हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 लिसनिंग टिप्स जो आपका बैंड स्कोर अप टू 8 तक इन्हांस कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 1 इज जितना भी हमें टाइम मिला है उसका प्रॉपर यूसेज करना। जितना भी हमें टाइम क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है उसमें हमें सही से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड्स है, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्शन 1 पे हैं तो वो एक साथ 10 क्वेश्चन प्ले करेंगे। तो जब तक वो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे रहे हैं उस टाइम में हमें 10 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, इवन उनको समझ लेना है। और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं उन कीवर्ड्स को हमें अंडरलाइन कर लेना है। मतलब इन कीवर्ड से हमारी हेल्प कैसे होगी, अगर आपका कोई भी आंसर मिस हो गया है तो अगर आपने कीवर्ड अंडरलाइन कर रखे होंगे तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि ऑडियो अब कहाँ प्ले हो रही है। तो उससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आपके 1-2 मिस हुए हैं तो उससे हेल्प ये होगी कि और ज़्यादा मिस नहीं होंगी। नहीं तो उन्हीं क्वेश्चंस को ढूंढने में या फिर उन क्वेश्चंस के बारे में सोचने में या उनको सुनने के लिए हमारा काफ़ी सारा टाइम मिस हो जाएगा और काफ़ी सारे आंसर हम मिस कर देंगे। टिप नंबर 2 इज़ स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को आपको एक बार लास्ट में दोबारा से चेक ज़रूर करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कैप्स में लिखते हैं तो कोई ना कोई स्पेलिंग हम मिस्टेक कर देते हैं। इवन मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब हमें ट्रू फॉल्स लिखते थे रीडिंग के लिए तो कई बार मुझे कैप्स में लिखना होता था, मैं फॉल्स की स्पेलिंग ही गलत कर देती, FASC बस। तो इसलिए स्पेलिंग का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कुछ स्पेलिंग्स जो काफ़ी सारे लिसनिंग में रिपीट होती हैं हमें वो सारी लर्न करके रखनी है। फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन, डिक्शनरी, लाइसेंस। तो ये ऐसी स्पेलिंग है जो हमें आती तो है लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से हम भूल जाते हैं। तो ऐसी स्पेलिंग्स हमें थोड़ी अच्छे से मेमोराइज करके रखनी है जिससे कि हम एग्ज़ाम में उनको भूलें ना। इवन मेरे साथ भी क्या हुआ था, मुझे लाइसेंस की स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी कि LICENSE होता है या SCNCE होता है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पर मैंने अपना आंसर छोड़ा नहीं, मैं कुछ ना कुछ लिख कर आई थी। टिप नंबर 3 इज़ कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कैम्ब्रिज की बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि उसका फॉर्मेट एग्ज़ाम की तरह सेम ही होता है। तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस करना है जिससे कि हम अगर ईजी आए तो हम कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स भी आ जाता है, तो उसमें हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की होती है। हम कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा लिख देते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादातर जो करनी है वो डिफ़िकल्ट ही करनी है, नो मोर देन 3 वर्ड्स या नो मोर देन 2 वर्ड्स की। लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमें कैम्ब्रिज की बुक की भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें डिफ़िकल्ट लिसनिंग पे करना है, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट वाली कर लेंगे तो कैम्ब्रिज वाली आपसे ईजिली हो जाएगी। टिप नंबर 4 इज़ अबाउट MCQs। तो MCQs सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी MCQs होते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि अब हम एक साथ जब वो ऑडियो प्ले हो रही है तो हम कैसे पढ़ें। तो जब हमें क्वेश्चन रीड करने के लिए टाइम मिलेगा तो हम MCQ का क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शनों को हमें पढ़ लेना है और समझ लेना है कि इस वाले पॉइंट में क्या बात कही जा रही है। कुछ एक ऐसा कीवर्ड ज़रूर होगा हर पॉइंट में जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इसके बारे में बात हो रही है या किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उसमें MCQ को सॉल्व करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको अंडरलाइन करके एक ना एक वर्ड ज़रूर रखना है, जिससे कि जब ऑडियो प्ले हो तो हमें पता लग जाए कि इस पॉइंट की बात हो रही है या इस पॉइंट की बात नहीं हो रही है। इससे MCQs में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। टिप नंबर 5, ये टिप मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, अगर आपका स्कोर 20 या 25 तक आ रहा है तो आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने भी की थी कि आप कोई भी एक ऑडियो प्ले करें लिसनिंग के लिए, उसके आंसर्स आप नोट डाउन कर लें। आपने आंसर नोट डाउन कर लेना है, फिर उसको चेक नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमें वही 40 आंसर्स दोबारा करने हैं। तो जब आप उसको दोबारा करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस कि आपकी अगर पहली वाली लिसनिंग में 20 आंसर सही हुए हैं तो आपकी उसमें अप्रॉक्स 24 तो ठीक होंगे ही। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है, फिर लास्ट में एक ही बार ऑडियो प्ले और एक ही बार में आंसर चेक करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि आपको दोबारा सुनने मिल जाए। तो इसलिए प्रैक्टिस हमें बाद में एक बार प्ले करके ही करनी है। और अब बात करते हैं एक एडिशनल टिप की, जो कि है कि आपको कोई भी आंसर छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको कोई MCQ नहीं मिला या फिर कुछ भी नहीं हुआ तो जो ऑप्शन ABCD वाले हैं तो उसमें आपको ज़रूर से ही कुछ ना कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैप वाला क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ नहीं मिल पाया तो आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख कर आए, क्योंकि कई बार तुक्का भी काम कर जाता है। तो इसलिए आंसर कोई भी ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेव करने के लिए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपनी और किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।